वेल आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन कुछ हॉरर मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही रियलिस्टिक वे में बनी होती हैं और इसमें एक्टिंग भी बहुत रियलिस्टिक होती है और सारे इवेंट्स जो होते हैं वो ऐसे अनफोल्ड हो रहे होते हैं जैसे हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाउंड फुटेज स्टाइल हॉरर फिल्म्स की। फाउंड फुटेज इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जॉनरा ऑफ हॉरर फिल्म्स और इसका एक रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट। उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि जो भी इवेंट्स उसके अंदर मूवीज़ के अंदर अनफोल्ड होते हैं, जो कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेज होती हैं वो सब टॉप नॉच होती हैं। जितना ट्रेडिशनल वे होता है हमारा हॉरर फिल्म्स बनाने का, उससे हट के थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में देखा जाए। तो भाई मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 स्केरियस्ट फाउंड फुटेज स्टाइल हॉरर फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। तो ये सब मूवीज़ मेरी पर्सनल चॉइस के ऊपर बेस करती हैं। मैं समझता हूँ इस बात को कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबको डिफरेंट किस्म के हॉरर से डर लगता है, लेकिन मेरी पर्सनली जो टाइप है वो ज़्यादा सुपर नेचुरल पे बेस करती है। सुपर नेचुरल घोस्ट वगैरह उस तरह की मूवीज़ होती हैं, ज़्यादा मुझे स्केयर करती हैं। सो ये लिस्ट उसके अकॉर्डिंग ही बेस करती है। तो इंट्रो की तरफ चलते हैं और इंट्रो के बाद सीधा सीधा लिस्ट में आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। नंबर 10 पर मैंने रखा है लेक मंगो को। लेक मंगो एक बहुत ही सिंपल स्टोरी लाइन के ऊपर बेस करती है। तो भाई एक फैमिली होती है जो कि अपनी जवान बेटी को खो चुकी होती है और किस तरह से उसके पेन को ग्रीव कर रहे होते हैं और किस तरह से वो उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट दैट। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मूवी जो है ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के अंदर बेस करती है। तो भाई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल होने की वजह से इसका ये फ़ायदा है कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा रियल फील होती है और आपको एक्चुअली में यही लग रहा होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो रादर देन अ फिल्म। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच हैं इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग की हुई है और ओवरऑल जो जितना भी सिनेरियो है बहुत रियलिस्टिक फील होता है। एंड इसको मैंने नीचे इसलिए रेट किया है, नंबर 10 पर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा इस मूवी के अंदर। हाँ, इसकी जो सेटिंग थी बहुत ज़्यादा क्रीपी थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस सेटिंग थी। हमें पता चल रहा था कि किस तरह से फैमिली जो है वो ग्रीव कर रही है, उस चीज़ को हम फील कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे क्योंकि पर्सनली मुझे इन चीज़ों से डर ज़्यादा नहीं लगता। इसके बाद मैंने जो मूवी रखी है नंबर 9 पे, वो 2007 में आने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, जो उसका फर्स्ट पार्ट था। मुझे पर्सनली फील होता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जो फर्स्ट पार्ट था वो ज़्यादा स्केरी था। कुछ लोगों को जो सेकंड पार्ट है वो ज़्यादा स्केरी लगता है। तो भाई स्टोरी की बात करते हैं तो सिंपल सी स्टोरी है कि एक न्यू कपल जो होता है वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है और वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की होने लग पड़ती हैं जो कि उनको समझ नहीं आ रही होती। इसके बाद वो कुछ कैमरा सेटअप करते हैं और उसके बाद जो उनको दिखता है कैमराज के अंदर जो भी इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होते हैं। और बाकी से ज़्यादा मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बाकी ऑब्वियसली आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी देखो, वर्थ वॉच है। मूवी को नीचे रखने का मकसद ये था कि जो मैंने बाकी मूवीज़ ऐड ऑन की हुई है लिस्ट के अंदर, पर्सनली मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ मेरी प्रेफरेंस है ये, मेरे हिसाब से जो बाकी की मूवीज़ है वो मुझे ज़्यादा स्केरी लगी थी, ये मुझे इतनी ज़्यादा स्केरी नहीं लगी। सो मैंने इसको नंबर 9 पर रखा है। नंबर 8 पर बात करते हैं तो आती है क्लोवरफील्ड। क्लोवरफील्ड एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की हॉरर फिल्म आपको फील होगी क्योंकि दिस इज़ अ मॉन्स्टर हॉरर फिल्म। इसके अंदर भूत नहीं है, इसके अंदर कोई इंसान नहीं है, बट इसके अंदर एक मॉन्स्टर है। ये मूवी 2008 में आई थी और इसने फाउंड फुटेज स्टाइल को एक नया रेवोल्यूशन दिया था। उस टाइम पर ज़्यादा फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म्स बनती नहीं थी, लेकिन इस मूवी के आने के बाद ज़्यादा डायरेक्टर्स ने और ज़्यादा स्टोरी राइटर्स ने इसमें फाउंड फुटेज स्टाइल के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। तो स्टोरी सिंपल से यही है कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि गैदर अराउंड हुए होते हैं एक पार्टी के लिए, और उसके बाद क्या होता है कि एक मॉन्स्टर आ जाता है सिटी के अंदर और वो किस तरह से सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। हमारे जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो किस तरह से डील करते हैं सबको और किस तरह से बचते हैं। इट इज़ अ वेरी कैटास्ट्रॉफिक फिल्म और मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। नंबर 7 पर मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, और आपको पता ही होगा कि 1999 में आने वाली ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक है। आपने ऑब्वियसली इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो वॉन्डर अराउंड करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ पे उनको पता चलता है कि एक कर्स है जो कि जिसका कहते हैं ब्लेयर विच कर्स। सो फर्स्ट और सेकंड एक्ट के अंदर तो मोस्टली हम लोग सिर्फ सेटिंग ही देख रहे होते हैं, मूवी किस तरह से एस्टैब्लिश होती है, किस तरह से कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश होते हैं। सिर्फ थर्ड पार्ट के अंदर ही हमें जाके एक्चुअल थोड़ा सा हॉन्टिंग पार्ट देखने को मिलता है। पूरी की पूरी मूवी टेंशन बिल्ड करती है स्लोली और उसको रिलीज़ करती है एंड पे आके फाइनल एक्ट के अंदर। पर्सनली मुझे भी मूवी बहुत पसंद है, लेकिन इस मूवी को सिर्फ मैंने इसलिए नीचे रखा है अपनी लिस्ट के अंदर क्योंकि मुझे जो है इसके अंदर ज़्यादा जो है हॉन्टिंग्स फील नहीं हुई, ज़्यादा स्केरी जो इसका एस्पेक्ट होता है वो इतना फील नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल मूवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज हैं इसके अंदर भी लीड्स की, और मूवी ओवरऑल एक सेंस ऑफ ड्रेड, सेंस ऑफ एंजाइटी और सेंस ऑफ डिप्रेशन और ये सारी फीलिंग्स इंगेज करती है। तो आप लोगों को अगर इस तरह की मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी आपकी टॉप पे होगी। हाँ जी, आते हैं भाई नंबर 6 पर मैंने रखा है होस्ट को। तो 2020 में आने वाली ये फिल्म जो है ये काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ये फाउंड फुटेज होने के साथ साथ मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर बेस करती है। जिस तरह स्काइप कॉल्स होती हैं, जूम मीटिंग्स
होती हैं, उस तरह ये पूरी मूवी बेस करती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स के ऊपर। और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि आपस में कॉल्स करते हैं, आपस में एक दूसरे को ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, और उसके साथ ही साथ क्या होता है कि वो एक साइकिक को भी ऐड करते हैं, और जो कि एक डेमोनिक एंटिटी काइंड ऑफ रिलीज़ करती है, या जो भी इस तरह का सीन होता है। और उसके बाद जो है घोस्ट जो डीमन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी सबको हॉन्ट करना शुरू करता है। मूवी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है टेंशन के अंदर, और किस तरह से सब जो हैं वो उस चीज़ को फेस करते हैं। मूवी बहुत हाईली रेटेड है, मूवी को एक टाइम पे स्केरियस्ट फिल्म ऑफ द डेकेड भी माना गया था। पर्सनली मुझे भी मूवी काफ़ी स्केरी लगी है, और मैं समझता हूँ कि मूवी और ज़्यादा रेट भी ऊपर कर सकती थी। मेरी लिस्ट के अंदर जो मैंने इसके ऊपर मूवीज़ रखी हैं वो ज़्यादा उन्होंने मुझे डराया है। पर्सनल ओपिनियन है मेरा, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको। तो लेकिन मूवी ये वाली बहुत ज़्यादा स्केरी भी कुछ लोगों को लग सकती है। नंबर 5 पर आती है हेल हाउस LLC कारमाइकल मैनर। अच्छा, इसके अंदर इसका फर्स्ट पार्ट का हेल हाउस LLC भी है, एग्जिस्ट करता है, जो कि लोगों को काफ़ी स्केरी लगता है। मैंने वो भी देखा है, लेकिन मुझे इससे उससे ज़्यादा जो है कारमाइकल मैनर ज़्यादा स्केरी लगा। अगेन पर्सनल ओपिनियन है। तो बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन टीम होती है 2 लड़कियों की, जो कि कारमाइकल मैनर को एंटर करते हैं, और वहाँ पर कारमाइकल मैनर के बारे में काफ़ी फेमस होता है कि वहाँ पे कुछ इस तरह के सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं, और बहुत सारी साइटिंग्स भी हुई हैं उसकी। सो वो वहाँ पे एंटर करते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वो आई थिंक 5 to 6 डेज़ के लिए वहाँ पे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, और किस तरह से वो लोग उसको डील करते हैं, ये मूवी उस पर बेस करती है। आपको मूवी बहुत पसंद आएगी, आप जाकर ज़रूर देखो। तो नंबर 4 पर जो मैंने मूवी रखी है वो है इनकांटेशन, जो कि एक ताइवानीज़ फिल्म है और 2022 के अंदर ही रिलीज़ की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इस मूवी के बारे में मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा कि ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जो इमेजरी है उसकी, इसकी सिनेमाटोग्राफी है वो इस तरह से हुई है, इसका साउंड डिज़ाइन इस तरह से हुआ है कि बहुत ज़्यादा टेंशन बिल्ड करती है ये मूवी। इस मूवी में इवन दो कि आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट भूत नज़र नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा सुपरनैचुरल प्रेजेंस नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर जो डिमोनिक कल्ट की उसका जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाए गए हैं। इमेजरी बहुत ज़्यादा इसकी ख़तरनाक है। अभी तो होता कुछ यूँ है कि एक माँ होती है, वो अपनी बच्ची को और अपने आप को एक कर्ज से बचाने की कोशिश कर रही होती है। अब वो कर्ज जो होता है वो उस लड़की ने अब 6 साल पहले अनलीश कर दिया था। एक रिलीजियस कह सकते हैं कि एक रिलीजियस टैबू होता है जिसको वो ब्रेक कर देती है, और उसके बाद जो है वो कर्ज उन पे अनलीश हो जाता है, और वो किस तरह से उसको डील करती है, पूरी मूवी उस पर बेस करती है। तो बात करेंगे नंबर 3 की, जो कि है ग्रेव इनकाउंटर्स। 2011 में आने वाली ये फिल्म जो थी, ये उस टाइम पर जब मैंने देखी थी उस टाइम पर इस मूवी ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। ठीक है, अब काफ़ी लोग इस पर ये डिबेट भी करते हैं कि ये मूवी जो है शायद इतनी ज़्यादा स्केरी नहीं लगती उनको आजकल के टाइम में, लेकिन पर्सनली बताऊं तो मैंने इसको रिविज़िट भी किया था और मुझे ये तब भी काफ़ी स्केरी लगी थी। तो होता कुछ यूँ है कि कुछ फिल्म मेकर्स का क्रू होता है, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, उनका क्रू होता है, और वो एंटर करते हैं एक असाइलम को, एक मेंटल असाइलम जो कि अब बंद कर दिया गया है, वहाँ पर वो एंटर करते हैं, और वहाँ पर वो अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे होते हैं सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ के ऊपर, और काफ़ी सारे फेक चीज़ें पहले स्टार्टिंग में क्रिएट करते हैं कि भाई उसके बारे में फेक न्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू क्रिएट द फज़, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे जो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं वो फिर उनसे हैंडल नहीं हो पा रही होती। ये मूवी जो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा खेलती है आपको, क्योंकि आप एक मेंटल असाइलम के अंदर बंद हो चुके हो और उसके बाद आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इवन कि एग्जिट्स भी आपके लिए बंद हो चुकी हुई हैं, तो आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा उन्हीं चीज़ों के साथ। दिस बिल्ड्स टेंशन, और ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है उस टेंशन को, और इस इवन कि इसके अंदर जितने सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स मूवी के अंदर डाले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा स्केरी हैं। अभी भी मैं अगर सोचूं तो मुझे वो विजुअल्स नज़र आते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्केरी बनाए हुए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत क्रिएटिव डिज़ाइंस हैं। ग्रेव इनकाउंटर्स का सेकंड पार्ट भी आया था इसके बाद, जो कि वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेरी लिस्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। बट स्टिल अगर आप ग्रेव इनकाउंटर्स देखो तो ग्रेव इनकाउंटर्स 2 भी बहुत अच्छी मूवी है। इसके बाद 2007 में आने वाली रैक रखूँगा मैं नंबर 2 के ऊपर। रैक के बारे में ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर रैक जो है बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म है। तो रैक की स्टोरी कुछ यूँ है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है, एक टीवी रिपोर्टर होती है, वो अपने कैमरामैन के साथ एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही होती है फायर फाइटर्स के ऊपर, और वहाँ पर वो लोग किस तरह से चीज़ें डील करते हैं, क्या उनकी वर्क रूटीन होती है, किस तरह वो खाते हैं पीते हैं, और किस तरह से उनको अपना काम मैनेज करते हैं, किस तरह से वो जाते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। इसको डील करते करते होता कुछ यूँ है कि उन फाइटर्स के को एक न्यूज़ मिलती है, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसे ड्रास्टिकली अनफोल्ड होती हैं। अब वो लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर बंद हो जाते हैं, और वहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से किस तरह से भागने की डेस्परेट नीड के अंदर होते हैं, और वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते बिकॉज दे आर क्वारंटीन्ड इनसाइड। बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड फिल्म है ये, और इसकी ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा इसकी जो एंडिंग है वो एक मेमोरेबल एंडिंग है, और वैसी
एंडिंग जो है बहुत कम मूवीज़ के अंदर होती है, और आई थिंक ये अब मूवी अपनी एंडिंग की वजह से भी बहुत फेमस है। तो ये मूवी पूरी देखना और ख़ास तौर पे इसकी एंडिंग भी देखना, और आप लोगों की लिस्ट के अंदर ये टॉप पे आ जाएगी मूवी। टॉप की बात ही कर रहे हैं तो टॉप पे मेरी लिस्ट में जो मूवी है 2018 में आने वाली वो है गॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम, जो कि एक कोरियन फिल्म है। तो भाई रैक और गॉन्जियम के अंदर मैं काफ़ी कंफ्यूज था नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर गॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम को नंबर 1 पर रखा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि गॉन्जियम जो है उसके अंदर सुपर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे एस्पेक्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं जो मुझे मैं जिनको फेवर करता हूँ। स्टोरी काफ़ी जो है वो सिमिलर ही होती हैं कि एक फ़िल्म क्रू होता है, कुछ लाइव स्ट्रीमर्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर, और वो जो हैं लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं एक असाइलम को, जो कि एक हॉन्टेड मेंटल असाइलम होता है। तो भाई जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं उस हॉन्टेड असाइलम को, और साथ साथ पूरा का पूरा उसका सिनेरियो दिखा रहे होते हैं। तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो उनके हाथ से बाहर निकल जाती हैं, और उनको कुछ ऐसी प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाती है वहाँ पर कि जिसके बाद उनका वहाँ पर टिकना मुश्किल हो जाता है, और किस तरह से उनको 1 बाय 1 जो है वो घेरती है वो डिमोनिक प्रेजेंस, ये इस मूवी के अंदर दिखाया है। और ये मूवी बहुत ज़्यादा ब्रूटल है भाई। इसके अंदर जो है वो आपको कहीं पे कोई सिंपैथी नज़र नहीं आती किसी कैरेक्टर के लिए भी, तो इसलिए मुझे शायद ये ज़्यादा पर्सनली मुझे जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भैया आप लोगों को ये लिस्ट कैसी लगी? आई होप कि जो भी न्यू हॉरर फैंस हैं वो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो गई होगी इस लिस्ट से, और वो लोग अब जाके ये मूवीज़ देखेंगे, स्ट्रीम करेंगे। और आप लोगों को पसंद आती है नहीं आती, आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन करना, कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस करना, मुझे बताना कि आपको कैसा फील हुआ इन मूवीज़ के बारे में। तो भाई इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की नई लिस्ट जो हमने बनानी है आगे वो आपके सामने आती रहें। नया हॉरर कंटेंट बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो उसकी अपडेट आपको आती रहेगी अगर आप चैनल को फॉलो कर लोगे। और हम फिर मिलेंगे।